झांसी बांगड़ा चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बीवी के ऊपर 3 गोलियां चलाई। 2 उनके हाथ में लगी और एक पेट को छूते हुए बाहर निकल गई। 9 घंटे के बाद पुलिस ने उस चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। पत्नी का आरोप है कि जब पति रात में अपने घर पर वापस आए काम के बाद ड्यूटी करके, रविवार रात तकरीबन 11:15 बजे, तो प्रेग्नेंट बीवी ने सवाल किया कि आप पूरे दिन घर से बाहर थे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक बार मेरा हालचाल नहीं पूछा और मोबाइल चलाने लगे घर आते के साथ ही। उनकी पीठ पर फिर पत्नी ने हल्के से हाथ रख के थपथपाया, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने बोला कि तुमने मुझे मारा है। ये कहने के बाद पति ने अपनी पिस्टल निकाली और बीवी के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए शुरेक उठाई और किसी तरीके से बचने की कोशिश करी, लेकिन आरोप है पत्नी के कि शशांक मिश्रा के सिर पे इतना खून सवार था, वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बंदूक को बिना देखे बिना सोचे समझे पत्नी के ऊपर एक के बाद एक गोलियां चलाते रहे। बड़ी मुश्किल से पत्नी ने खुद को बचाया और चीखती हुई भागी घर से बाहर, पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया और वहां जाकर अपनी जान बचाई। लेकिन वहां पर भी जाने के बाद भी पत्नी का आरोप है कि शशांक मिश्रा ने खुद को नहीं रोका। वो बीवी को धमकाने लगे कि अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद को गोली मार लूँगी। जिसके बाद जब आस पड़ोस के और लोग आ गए, घर के मकान मालिक आ गए और जिस पड़ोसी के जाके पत्नी उनकी छुपी थी वो आए, तब उन लोगों ने समझाया, तब जाके ये बात वहाँ पे शांत हुई। मगर पत्नी को तब तक 3 गोलियां लग चुकी थी। पत्नी प्रेग्नेंट थी और उनके खून निकल रहा था। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल भर्ती कराने के बाद मायके वालों को महिला के इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद फ़ौरन लड़की के मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे। इस पूरे मामले पर चौकी इंचार्ज जो है शशांक मिश्रा, उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, एक बार आप खुद उनके मुंह से सुनिए। पति शशांक मिश्रा ने मेरे पति शशांक मिश्रा चौकी इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर। पता नहीं सर, वो शादी से यहाँ झांसी आए थे, 11:30 बजे घर पहुंचे। हमने पूछा कि दिन भर से आपने ना तो हाल चाल लिया ना खाना की पूछा। प्रेग्नेंट भी है सर हम, 1-1.5 महीना। बस घर से भरे भरा है। मम्मी भैया पसंद ही करते हैं बिल्कुल, सास मेरी और देवर, वो लोग पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं। थोड़ी बहुत उम्मीदें बस अपने पति से थी। उन्होंने बस सर पिस्टल रखी थी हाथ पास में, और पिस्टल उठाई और बस फायर करना स्टार्ट किया। हम अपनी जान बचाने के लिए बगल में जो रहते किराएदार वहां गए, उन्होंने गेट खोले तब हम जाके बचे, वरना ये पूरा 6 की 6 गोलियां मारने के चक्कर में थे। तीन तीन लग गई। पति छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ है। हाँ, जो सरकारी पिस्टल होती है उससे। नहीं, वही है ताऊ जी, सरकारी। झगड़ा हुआ ही नहीं, झगड़ा नहीं हुआ मेरा। तो सुना आपने पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं, सुना आपने अस्पताल के बेड पर लेटी हुई पत्नी ने अपने पति के ऊपर क्या कहा है। अब आपको सुनाते हैं शशांक मिश्रा के सास ससुर इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि जो शशांक के ससुर हैं, जो सास हैं, वो दहेज की कहानी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बेटी को गोली कैसे लगी और क्यों मारी गई, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये पता चला है जब हम यहाँ आए कि वो कल यहाँ आया था। उसकी माँ भाई वगैरह यहाँ सरकारी आवास में रहते हैं। यहाँ से लौट के रात में 11 बजे के आसपास बंगरा वहीं पे प्राइवेट रूम लेके रहता है। बेटी भी उसी के साथ में थी अभी। तो इनकी जो भी बात हुई हो, इसने 3 गोली चलाई। जो भी असलहा इसके पास था, सरकारी था कि प्राइवेट था कि क्या था, किस असलहे से मुझे पता नहीं। इसने 3 गोली चलाई हैं। मोड़ी ने बचाने का कोशिश किया और जो शूज स्टैंड था उसको ऐसे लगा लिया उसने। एक बार तो हाथ में गोली लगी उसके, और एक बार यहाँ इसमें चेस्ट के बगल में गोली लगी है, पेट में। और तीसरी जब सर में सटा के लगाने को हुआ तो वो झटक के हाथ, और पड़ोसी बगल में जो किराएदार था उसके यहाँ घुस के उसने जान बचाई। जब सर में गोली सटा के जो है लगाने को हुआ, तो वहीं बगल में भाग के दरवाजा से, और जो किराएदार एक और रहता है उसके यहाँ अंदर होके जान बचाई। बेटी अभी एडमिट है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रात में 11-12 बजे की बात। पुलिस कोई नहीं सुन रही है, कोई सब मिले हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ हॉस्पिटल में भी उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है।
वो अपने मनमानी तरीके से रिपोर्ट है। कोई इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है, मैं 3 घंटे से यहाँ पे हूँ, कोई उसको लड़की को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। और डॉक्टर अभी एक हमसे कह रहा है कि सुनबे, इस तरह से बात कर रहे हैं। इनकी इनकी ये भाषा शैली है। यहाँ जो डॉक्टर एमबीबीएस जो ट्रीटमेंट देने वाले, वो सुनबे करके बात कर रहे हैं कि सुनबे। इस पूरे मामले पर शुरुआत में पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही। पुलिस लगातार बात को टालमटोल करती गई। जब हमारे संवाददाता, जब हमारे रिपोर्टर ने पुलिस इंस्पेक्टर से इस बारे में, जांच अधिकारी से बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये कह के बात टाल दी कि इसके ऊपर बड़े साहब ही कुछ बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। वो बात को लगातार टालते रहे। हालांकि जो महिला है, उसके घर वाले आरोप लगा रहे थे कि परिवार वाले उसके महिला के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। लेकिन मीडिया में खबरों के मुताबिक इस पूरे मामले पे जो इस शशांक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि शशांक को निलंबित कर दिया गया है, तो तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। परिवार ने जो तहरीर दी है उसी के आधार पर जांच की जा रही है और आगे जो कुछ भी आएगा उस बारे में आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी। हालांकि दैनिक भास्कर पर छपी खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, जो शशांक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि शशांक से गोली गलती से चली है, उन्होंने जान के नहीं चलाई है। हालांकि अब ये क्या बात है क्या नहीं है, ये तो जांच में पता चलेगा, जांच में सामने आएगी। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।